लेकिन जिस दिन 4,83,000 आ जाएंगे तो फिर ये जो है तुम्हारा बीपीएससी जो है एकदम प्लेन मैदान हो जाएगा। बीपीएससी सारी उसी में एक साथ दफन हो जाएंगे। जिसपे 420 का केस है, ठीक है, वो व्यक्ति चेयरमैन बनता है जो नवंबर 2024 में रिटायर होना चाहिए। देखिए बीपीएससी तो एकदम जो है निर्दयता पे आ गई है। तो निर्दयी लोग का अंत भी निर्दयता से ही होता है। जो पाप कर रहे हैं ना, पाप का जब घड़ा भर जाता है ना तो और उनका भी अंत उसी से होता है। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई उनकी विचारधारा है। तो अगर कोई कांग्रेसी है, कोई आरजेडी का है, कोई जेडीयू है, कोई जनसुराज है, कोई ना कोई है, तो अगर उस अपने कार्यक्रम में जाता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। और वो सोच रहे हैं कि हम जो चाहें कर लेंगे, तो साहब ये बिहार है, हर चीज़ आपके सोचने से नहीं होने वाला। कृपया मर्यादा मेंटेन रखें। हम लोग हाथ नहीं उठाते तो तुम लोग लाठी से मार के हम लोग देह तोड़ दोगे। जिस दिन यहाँ के युवा लाठी उठा लेंगे तो कोई पुलिस रुक पाएगा, यहाँ पे कोई अधिकारी रुक पाएगा? नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन लगातार जो है बीपीएससी की तरफ से पीटी का जो है रिजल्ट देने की भी बात कही जा रही है। मामला हाई कोर्ट में है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमांशु सर है, हम बातचीत करेंगे। सर, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी दिन बाद हम भी आए हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे खबर चलाने को लेकर भी बातें कही थी कि दरअसल क्या है कि बच्चे बेचारे इतने दिन बैठे हुए हैं ठंडे में, तो उनका गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। मैं तो आपसे कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चे तो गुस्सा करेंगे ना। बच्चे को लेकर सर हम लोग भी लगातार से, चाहे वाटर कैनन हो, लाठीचार्ज हो, हर जगह हर खबर को हम लोगों ने कवर किया है। देखिए, जैसे हमने बच्चों से मना कर रखा है कि साहब पुलिस प्रशासन हो चाहे पत्रकार हो, हम लोग को अपशब्द प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बच्चे जो है, आप जैसे लोग कभी आते हैं तो गुस्सा जाते हैं सब कभी, तो उसके लिए मैं जो सारे मीडिया वालों से कहूँगा कि सब उनको क्षमा करें, ठीक है। लेकिन इनका बच्चों का गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। जब कई बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं, ऐसे न्यूज़ ना जो हम लोग के खिलाफ होता है, उल्टा सीधा होता है, तो बुरा लगता है। तो ये तो उनका अधिकार है। अब सवाल पे आते हैं सर। बीपीएससी लगातार जो है अपने हट रवैये पे है। एग्जाम कैंसिल की तो बात बिल्कुल नहीं कर रही है, रिजल्ट की भी बात कर रही है। अब सर मामला हाई कोर्ट में। देखिए बीपीएससी तो एकदम जो है निर्दयता पे आ गई है। तो निर्दयी लोग का अंत भी निर्दयता से ही होता है। जो पाप कर रहे हैं ना, पाप का जब घड़ा भर जाता है ना तो और उनका भी अंत उसी से होता है। वो जो है अच्छी मौत लोग नहीं मरते हैं। तो जिस प्रकार हो रहा था, मैंने भी बहुत सारे चैनल को भी बताया कि कल मैं बहुत दिन बाद वहाँ खड़ा था, तो 3 लड़के गुजर रहे थे शाम के 6 बजे के आसपास। तो उन्होंने बात कही थी कि सर आपको जो करना था आपने कर लिया, अब जो हम लोग जो करना चाहें वो करेंगे। तो हम कहे बाबू तुम लोग को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, और कह 1 मिनट में आप क्या कर लेंगे जब लोग मुंह ढक के निकलते हैं। कहा सर देखिए अब रिजल्ट निकालने दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतिहास में नामे दर्ज हो जाएगा हम लोग का। सर, इस आंदोलन को काफ़ी तोड़ने का भी प्रयास किया गया है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, कुछ असामाजिक तत्व हो, क्योंकि ये आयोग की भी तरफ से ये कही गई ये सब बातें। क्योंकि कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो तो लगातार गर्दनी बाग में ही डटे रहे हैं। लोग प्रशांत किशोर के भी पास गए, फ़ोटो खिंचवाए, हॉस्पिटल में भी गए, फ़ोटो क्लिक करवाए, पोस्ट भी किए। लेकिन आप जैसे शिक्षक और आप जो आपके साथ जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार गर्दनी बाग में ही बैठे रहे, यहाँ से हटे ही नहीं आप लोग। देखिए गर्दनी बाग गंगोत्री तो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। देखिए हर व्यक्ति का अपना एक पॉलिटिकल थॉट होता है। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि हम लोग का राजनीतिक मंच तो है नहीं। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई उनकी विचारधारा है। तो अगर कोई कांग्रेसी है, कोई आरजेडी का है, कोई जेडीयू है, कोई जनसुराज है, कोई ना कोई है, तो अगर उस अपने कार्यक्रम में जाता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते हैं ना, तो जाते हैं लोग, तो उसके लिए हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। और रही बात यहाँ पे, तो जो छात्र है बीपीएससी दिया हुआ है, जाए कहीं भी, लेकिन उसकी गंगोत्री यही है, इसको छोड़ के नहीं जा सकता। अगर उसको पहली लड़ाई लड़नी होगी और उसको आपको 2 ऑप्शन देना है कि साहब इसको चुने या किसी और को चुने, तो पहली लड़ाई वो गंगोत्री के लिए ही लड़ेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि 31 तारीख को फैसले आने वाले हैं, और आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि 24 या 25 जनवरी को इस बीच में जो है पीटी का रिजल्ट भी जारी करेगी। हम उनके लिए क्या कह सकते हैं? जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग सही सोचते ही नहीं, उसके बारे में क्या कह दें? वो तो दिमाग लगता है कि जैसे एकदम ख़त्म हो गया है। 4 क्वेश्चन घटाया था, उसको घटा दिया। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी गलतियाँ हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम जो चाहें कर लेंगे। तो साहब ये बिहार है, हर चीज़ आपके सोचने से नहीं होने वाला। कृपया मर्यादा मेंटेन रखें, वरना यहाँ के युवक तो अंग्रेजों से नहीं डरे, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे बाकी कुछ हो। तुमसे क्यों डरेंगे भाई? अब अपना देश है, अपना राज्य है, अपना शासन है, तो कृपया आप यहाँ के लड़के तो किसी से डरते ही नहीं।
ठीक है सर। रमांशु सर, एक सवाल ये है कि ऑफ कैमरा हमारी बात हुई, हमने इंटरव्यू करने की कोशिश की थी बट नहीं हो पाया था बीपीएससी के बड़े अधिकारी से। तो उन्होंने कहा कि ये अभ्यर्थी लोग हैं ही नहीं, अगर अभ्यर्थी अगर होते तो 50,000 या 20,000 अभ्यर्थी सड़क पर होते, और ऐसी कोई गड़बड़ी की बात ही नहीं है। उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जब जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई सत्याग्रह होता है, तो ये बताइए कि साहब हम लोग की संख्या आप देखे नहीं कितनी है। उस बीपीएससी के अधिकारी से बोले नहीं कि 29 तारीख को आगे देखते गांधी मैदान में अभ्यर्थी है कि नहीं है। क्या देखना चाहते हो कि अभ्यर्थी कितने हैं? जब 4,83,000 तुम्हारे पास आएंगे तभी मानोगे। लेकिन जिस दिन 4,83,000 आ जाएंगे तो फिर ये जो है तुम्हारा बीपीएससी जो है एकदम प्लेन मैदान हो जाएगा। बीपीएससी सारी उसी में एक साथ दफन हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 लाख लोग का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ये जो है 100 बच्चे और 1000 बच्चे जो 4,83,000 का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? तुम बीपीएससी के मालिक हो क्या? तुम अधिकारी हो तो क्या तुम पूरा बीपीएससी के मालिक हो? तुम के जो चाहोगे तुम बोल दोगे, हम लोग सुन लेंगे उसके। सर, एक ये भी सवाल उठने लगा कि बताया कि शिक्षकों के ऊपर जो कुछ शिक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनमें तो सर आपका तो क्योंकि आप डे 1 से यहाँ पे, और कुछ अभ्यर्थी के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखिए साहब, मैंने वकालत पढ़ी है और इन लोग की हिम्मत नहीं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई करोगे? चोरी किया है, मर्डर किया है, क्या किया हमने? तुम उससे प्रश्न पूछ सकते हो, उसका जवाब ले सकते हो। कार्रवाई क्या कर दोगे भाई? ये राज्य तुम्हारा है क्या? ये राज्य हमारा नहीं है क्या? ये कानून तुम्हारा है, कानून हमारा नहीं है क्या? ये लोग तुम्हारे हैं क्या, हमारे नहीं हैं? तो मुट्ठी भर हो के हम करोड़ों लोग को डरवा दोगे? बांग्लादेश में तो यही हो रहा था ना। क्या चाहते हो कि बिहार बांग्लादेश बन जाए? तो प्रशासन शासन के व्यक्ति हो, उसकी मर्यादा ख्याल करो। हम लोग हाथ नहीं उठाते तो तुम लोग लाठी से मार के हम लोग देह तोड़ दोगे। जिस दिन यहाँ के युवा लाठी उठा लेंगे तो कोई पुलिस रुक पाएगा? यहाँ पे कोई अधिकारी रुक पाएगा? तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग मर्यादाओं को उल्लंघन कर दें? साहब, हम लोग जो कानून का पालन करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब तुम्हें जो मन कर रहा है तुम वो कर लोगे। रमांशु सर से एक आखिरी सवाल है कि सर आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि 18 दिसंबर से ही लगातार आप लोग बैठे हैं, 1 महीने क्रॉस कर चुके हैं आप लोग। तो आप देखिए, हम लोग का गांधीवादी प्रक्रिया तो जारी ही रहेगा। हम लोग किसी के खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो उद्देश्य है इस पूरी व्यवस्था को सुधार देना। आप हमारे बीपीएससी को देखिए, हम लोग के बैठने वैसे बीपीएससी टीआरई वाले भी बच्चे आने लगे, अभियंता वाले बच्चे आने लगे। क्यों आने लगे? उनको लग रहा है कि हम इस प्रकार लड़ाई लड़े तो हम जरूर जीत सकते हैं। वास्तव में हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी के तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको एकदम साफ कर दिया जाए वहाँ से, और उनके खिलाफ एकदम प्रॉपर ढंग से इंक्वायरी हो कि आखिर लोग हैं कौन। जिस चेयरमैन पे इतने सारे ईओ आरोप लगा रखे हैं, जिस पे 420 का केस है, ठीक है, वो व्यक्ति चेयरमैन बनता है। जो नवंबर 2024 में रिटायर होना चाहिए, जो है क्या नाम है, चेयरमैन बनता है। हमारे बिहार में ईमानदार अधिकारियों की कमी है क्या? वरिष्ठ अधिकारियों की कमी है कि एक व्यक्ति जिस पे इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, एक व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है नवंबर 2024 में, उसको चेयरमैन बनाया जा रहा है? वो हम लोग को शिक्षा और ज्ञान देंगे? हम लोग को आ जाए, बैठ जाए ईमानदारी में, बहुत ज्ञानी है तो किसी टॉपिक पे बैठ कर डिस्कस कर ले, हरा देंगे, हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे। हम लोग चोर बेमान नहीं है। सर, एक ये है सवाल कि आपके कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, वो लोग मीडिया से तो आपने जैसे कहा कि वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मान के चलिए कोई खबर दिखाते हैं, अब जो हकीकत रहती है वो खबर दिखाते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो खबर मत दिखाइए, खबर मत दिखाइए। उन अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे सर? देखिए साहब, आप लोग क्या करते हैं ना कि अपने हिसाब से खबर दिखाते हैं। आप अपने हिसाब से सही और गलत को परिभाषित करते हैं, तो आप अपने हिसाब से सही और गलत को परिभाषित मत कीजिए। आप सही और गलत को सही और गलत के हिसाब से परिभाषित कीजिए। हमारे बच्चों का कभी भी आरोप नहीं होता। इतने सारे लोग आते तो नहीं कहते। कुछ चैनल को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो दलाली करते हैं, जो सरकार की दलाली करते हैं। तो ये जो दलाल मीडिया है उसको हम लोग नफरत करते हैं, वो चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर आप 2+2=4 दिखाएंगे, कोई आरोप नहीं, कोई आपत्ति नहीं साहब, आपको हम स्वागत करेंगे, आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन जब 2+2 को सरकार के कहने पे आप 5 दिखाने लगेंगे तो इस एरिया में आपको घुसने नहीं देंगे, चाहे आप कितने बड़े आदमी हो। क्या कहता है, ऐसे मतलब कि सरकार तो बात ही नहीं कर रही है मीडिया से, फर्स्ट बात ये है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, जाते हैं राजद कार्यालय या बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वो मीडिया के लिए बड़ी खबर होती है, उसके ऊपर बड़ी खबर होती है मीडिया के लिए। तो अभ्यर्थी कहते हैं ये खबर क्यों चलाया आपने, चाटुकारिता करते हो। तो ये तो सर गलत है ना, बिल्कुल। एक बार फिर से प्रश्न क्या पूछिए सर। ये सवाल ये कि कोई अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वहाँ के या राजद कार्यालय जाते हैं, वहाँ के जो जिनसे वो मुलाकात करते हैं, वो बयान देते हैं वो लोग मुलाकात करने के लिए आए थे। देखिए साहब, बच्चे हैं तो हर व्यक्ति के पास जाएंगे ना अपने प्रतिनिधियों से बात करने के लिए, क्यों नहीं जाएंगे? जो भी यहाँ बच्चा है वो किसी न किसी राजनीतिक दल का तो है ही है ना।
कि नहीं है? हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है ये 2018 से आए तो हम लोग का अपने एक राजनीतिक विचारधारा बन गई। हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार से बिलोंग करता है और सारे मैच्योर हैं, 22, 24, 25 साल के हैं, किसी न किसी को वोट तो देते हैं। तो जाएंगे अपने प्रतिनिधियों के पास, क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि यहाँ आते आप राजनीतिक रूप से निरपेक्ष हो जाएंगे। आप भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े होंगे, हर पार्टी के पास जाके आप जो है बाइट्स लेते होंगे। तो इस चीज़ को दिखाना कि नहीं भाई ये इनके हैं, ये गलत है ना। हर व्यक्ति यहाँ पे, हर व्यक्ति, ये हो सकता है आरजेडी के हों, ये हो सकता है जेडीयू के, हो सकता है बीजेपी के हों, ये हो सकता है कांग्रेस के हों। तो क्या कहेंगे? नहीं, सब एक साथ नहीं बैठेंगे। तो आप कुंभ में स्नान करने जाते हैं तो क्या पार्टी वाइज बना हुआ है क्या? हर व्यक्ति की एक राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब हम लोग का कॉमन मिनिमम एक जो है एजेंडा होता है तो हम एक साथ काम करते हैं। हमारे परिवार में अलग अलग लोग, हमारी माँ किसी और को पसंद करती है, पिताजी किसी और को पसंद करते हैं, बहन किसी और को पसंद करती है, भाभियाँ किसी और को करते हैं, तो आप क्या कर लेंगे? आप इसमें क्या कर सकते हैं साहब? हमारे यहाँ तो भारत एक ऐसा देश है कि जो है माँ जो है दुर्गा जी की पूजा करती है, तो पिताजी शंकर जी की पूजा करते हैं, तो कोई हनुमान जी का पूजा करता है, तो कोई विष्णु जी का पूजा करता है। क्या सब एक साथ नहीं रहते हैं? तो देखिए, हिमांशु सर को सुन रहे थे, लगातार जो बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में है, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट पेयर झारखंड पर। मैं सिंह पटना। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गई, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।